अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, सर्जिकल के थर्ड सेमेस्टर का ये आपका टॉपिक है हिमोरॉइड्स। सही है। अच्छा, ये आपके चैप्टर एनोरेक्टल डिजीज़ का थर्ड टॉपिक है। इसके पहले दो टॉपिक्स हो चुके हैं, दैट इज़ रेक्टल प्रोलैप्स और एनल फिशर। सही है। ये उसी चैप्टर का आपका तीसरा टॉपिक है, दैट इज़ हेमरॉइड्स। अच्छा, तो इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि हेमरॉइड्स आपके पास क्या चीज़ है। हेमरॉइड्स क्या है कि आपका जो एनल कैनाल है, रेक्टम जो है, एनल कैनाल है, जिसमें आपके पास लास्ट पार्ट में आपके पास आ जाता है रेक्टम और उसके बाद आपके पास आता है एनस। इन चीज़ों को मैंने पहले भी डिस्कस किया है। रेक्टम इज़ द स्पेस जहाँ पे आपका क्या फीसेस स्टोर होती है बिफोर डिफिकेशन। देन दिस एरिया इज़ एनल एरिया, एनल एरिया। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एग्जिट पॉइंट है। सही है। अच्छा, अब हेमोराइड्स क्या चीज़ है आपके पास कि जब आपके पास इस एनल कैनाल, ये जो एनल का एरिया है, एनस का एरिया है, इसमें जो वीन्स प्रेजेंट है आपके पास, आपको पता है कि हर जगह पे आपके पास ब्लड सप्लाई है, आर्टरीज भी है, वीन्स भी है। आर्टरीज उनको ब्लड पहुंचाता है, जबकि वीन्स वहाँ से ब्लड वापस लेके जाती है हार्ट की तरफ। अब ये जो आपके पास एनएस है, इस एरिया में जब आपके पास जो वीन्स प्रेजेंट है, जब वो डायलेट हो जाए, डायलेट मतलब उनका कुलना, वो कुल जाए, वो साइज़ में ज़्यादा हो जाए, वो डायलेटेड हो जाए, कुल जाए, स्वेलअप हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेमरॉइड्स कहते हैं। सो हेमरॉइड्स इज़ द डायलेशन ऑफ द वीन्स वेयर दैट इज़ इन द एनल कैनाल या एनस। एनस के एरिया में जब आपके वीन्स डायलेट हो जाए, स्वेलअप हो जाए, उनमें ब्लड जो है वो वहाँ पे रुके, ब्लड वहाँ पे रुके, आगे की तरफ ना आ जाए। जिस तरह आपने वेरिकोज वीन पढ़ा था, वेरिकोज वीन का टॉपिक मैंने आपको क्लास में करवाया था। उसमें क्या होता है कि टेस्टिस की जो वीन्स है वो डायलेट हो जाती है, बिल्कुल वही केस है। उसमें क्या होता है कि वॉल्स ख़राब हो जाती है, ब्लड आगे वापस की तरफ नहीं जाता, तो वो वहीं पे पुल अप हो जाती है, वहीं पे ब्लड जो है वो पूलिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, वीन्स डायलेट हो जाते हैं। तो जब टेस्टिस में वीन्स डायलेट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज वेरिकोज वीन, उसको हम वेरिकोसील कहते हैं, सॉरी, उसको हम वेरिकोसील कहते हैं। अब यही केस जब आपके पास एनस में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेमरॉइड्स कहते हैं। सही है। हेमरॉइड्स की आपके पास क्या डिफिनीशन आती है कि हेमरॉइड्स आर द स्वोलन वीन, स्वोलन मतलब स्वेल अप हुए हैं, स्वोलन वीन्स इन द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम। रेक्टम का जो लोवेस्ट पार्ट है दैट इज एनस। एनस में जब आपके पास वीन्स क्या हो जाए, वो डायलेट हो जाए, स्वेल अप हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज hemorrhoids. It is same as the case of the varicocele that is present in the veins. When these swollen veins are present in the anus, we call it as hemorrhoids. Abnormal dilation of the submucosal veins in the anal canal, के anal canal में जब आपके पास म्यूकोजा के, सब म्यूकोजा के नीचे जो आपके पास veins present है, जब उनकी abnormal dilation हो जाए, वो abnormal swell up हो जाए, खुल जाए, so we call it as hemorrhoids. ओके, हेमरॉइड्स की डिफिनीशन की तो समझ आ गई कि हेमरॉइड क्या चीज़ है। अच्छा, अब हेमरॉइड्स आपके पास टू टाइप्स की प्रेजेंट है, बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो मेन टाइप्स है ये आपके पास दो हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल हेमरॉइड्स एंड इंटरनल हेमरॉइड्स। अच्छा, आप इमेज में देख लो कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉर्मल वीन्स है, नॉर्मल जो आपके पास वेनस सप्लाई है रेक्टम का वो है। अब इस यहाँ पे अगर आप देख लो, सो दिस इज़ द इंटरनल हेमरॉइड्स, इसके लिखा है इंटरनल हेमरॉइड। इंटरनल हेमरॉइड्स लाइज बीनीथ द एनल म्यूकोजा मेम्ब्रेन, एनल म्यूकोजा मेम्ब्रेन के नीचे आपके पास प्रेजेंट होता है, एंड इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से आपको ये नज़र नहीं आता, सब म्यूकोजा लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है और अंदर की तरफ होता है। अब अगर आप ये देख ले, इसके लिखा है एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, दीज आर एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, ये देख ले, दिस इज एक्सटर्नल हेमरॉइड। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स आपके पास किस चीज़ ने इसको कवर किया होता है, इसको कवर किया होता है स्किन ने। सही है। तो एक्सटर्नल जो आपके पास हेमोरॉइड्स है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, दे आर कवर्ड ओनली बाय द स्किन, सब म्यूकोजा लेयर के अंदर नहीं होते, जस्ट स्किन ने इसको कवर किया होता है। ये जो आपके पास है, ये आपके पास एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। और जो आपके पास इंटरनल हेमोरॉइड्स है, ये वाले हेमोरॉइड्स, इनका क्या है कि दे लाइज बीनीथ द म्यूकोजा मेम्ब्रेन, स्किन के बाद जो आपके पास म्यूकोजा मेम्ब्रेन है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं और ये अंदर की तरफ होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंटरनल हेमोरॉइड। एक्सटर्नल आपके पास बाहर प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर कवर्ड बाय स्किन।
अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या है, कौन कौन से ऐसे हमारे पास लोग हो सकते हैं जिनमें हमारे पास चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं हेमोरॉइड्स के डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले है कि जिनको क्या हो, कॉन्स्टिपेशन हो, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन, सही है। तो उसमें चांसेस है कि वो हेमोरॉइड्स, क्योंकि वो प्रेशर से जब स्टूल पास करते हैं तो वीन्स में जो है ब्लड की पुलिंग होती है, मे बी वो वीन्स को डैमेज कर ले, वीन्स के वॉल्स को डैमेज कर ले, तो क्या हो जाएगा, उसमें आपके पास पूलिंग ऑफ ब्लड होगा। सो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ रिस्क फैक्टर, जिनमें कॉन्स्टिपेशन हो, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन हो, तो उनमें चांसेस है कि आपके पास हेमोरॉइड्स डिवेलप हो। इसके अलावा ओबिसिटी, मोटापा जिसे कहते हैं, ओवरवेट होने से भी आपके चांसेस है कि आपको हेमोरॉइड्स हो। देन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ये मसले आते हैं कि हैवीनेस की वजह से पेल्विक एरिया में आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता है, तो स्टूल पैसेज की वजह से अक्सर इस तरह होता है कि वहाँ पे वीन्स जो है वो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं और उनमें मसला आ सकता है। देन पेल्विक ट्यूमर्स हो या पोर्टल हाइपरटेंशन, दैट इज़ व्हाट इज़ पोर्टल हाइपरटेंशन, सो दैट इज़ द इंक्रीज प्रेशर इन द वेनस सिस्टम। जब वेनस सिस्टम, जो आपके पास एक आर्टीरियल सिस्टम है, एक वेनस सिस्टम है, जब वेनस सिस्टम में आपके पास प्रेशर इंक्रीज हो, दैट इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर विद इन द सिस्टम ऑफ वीन्स, इज कॉल्ड वीनस, पोर्टल वीनस सिस्टम। तो पोर्टल वीनस सिस्टम में जब प्रेशर इंक्रीज हो तो पोर्टल हाइपरटेंशन उसको कहते हैं। तो उसमें भी चांसेस ज़्यादा है कि आपके वीन्स में ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाए, बजाय इसके कि वो वापस हार्ट की तरफ जाए, वो वीन्स में ही वापस उसकी पूलिंग होगी, सही है। सो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर, पोर्टल हाइपरटेंशन इज़ अ रिस्क फैक्टर ऑफ हेमरॉइड्स, सही है। अच्छा, फीचर्स क्या होंगे आपके पास, किस तरह आपको पता चलेगा कि आई हैव गॉट हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स की बीमारी हमें लगी। ये हेमरॉइड्स को हम, अच्छा सुन ले, इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड जो इसको नेम है दैट इज़ पाइल्स। हेमरॉइड्स को हम पाइल्स भी कहते हैं, सही है। और ये जो आप उर्दू या पश्तो में जिसको आप बवासीर कहते हैं, आई गेस इसको उर्दू में बवासीर कहते हैं, सही है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे, तो क्लिनिकल फीचर्स इसके ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी, जाहिर है जब वहाँ से स्टूल पास करेंगे या डिफिकेशन के टाइम, तो वीन्स जब स्वेलअप हुए होंगे, उसमें ब्लड कलेक्ट हुआ होगा, तो उसमें चांसेस है आपके पास ब्लीडिंग आने के, मिलीना होने के। देन म्यूकस डिस्चार्ज होगा, थिक म्यूकस डिस्चार्ज होगा, क्योंकि वो जगह इन्फेक्टेड होगी आपके पास। देन प्रोलेप्स के चांसेस है कि आपके पास रेक्टल प्रोलेप्स हो, क्योंकि उनके वॉल्स जब वीन स्वेलअप होंगे तो पूरा जो आपके पास एनल वॉल है वो पूरा डैमेज हो जाता है। सो देयर यू गॉट द चांस ऑफ रेक्टम प्रोलेप्स, सही है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। देन देयर विल बी पेन एंड देयर इज़ अ चांस ऑफ एनीमिया। एनीमिया इज़ डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड, क्योंकि जब आपके पास क्या होता है, जब आपके पास हेमरॉइड्स होती है तो उसमें आपके पास डिफिकेशन के टाइम ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें आपके पास ब्लड जब हाई मकदार, मतलब ज़्यादा आपके पास मुसलसल ब्लड जा रहा है डिफिकेशन के टाइम, सो यू गॉट एनेमिक, आपके पास क्या हो जाती है, ब्लड की कमी आ जाती है, सही है। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। हमें क्या फीचर्स देखने हैं कि अच्छा उसके वो डिफिकेशन करता है तो उसके क्या है, उसमें ब्लीडिंग, ब्लड आता है, उसको पेन होता है डिफिकेशन के टाइम, म्यूकस डिस्चार्ज होता है फीसेस में। अच्छा, उसको एनीमिया है, वो एनेमिक हो गया है। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हेमरॉइड्स। अच्छा, हम इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे कि मतलब अब हेमोरॉइड्स है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करेंगे कि हम बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ इस बंदे को हेमोरॉइड्स है। तो कुछ प्रोसीजर्स है जो हम परफॉर्म करते हैं और जिसके ज़रिए हम बिल्कुल कंफर्म करते हैं कि अच्छा हेमोरॉइड्स प्रेजेंट्स है। तो उसके लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर है दैट इज़ प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी आपके पास एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम परफॉर्म करते हैं प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी मतलब एग्जामिनेशन। स्कोपी का मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्ड स्कोपी यूज़ होगा दैट मीन्स इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ दैट पार्ट। जिस जगह को आप देख रहे हो उसके एग्जामिनेशन को हम क्या कहते हैं, स्कोपी। तो प्रोक्टोस्कोपी मतलब इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ एनस एंड रेक्टम। जब आप रेक्टम को और एनस को देखते हो, उसकी एग्जामिनेशन करते हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोक्टोस्कोपी। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ प्रोक्टोस्कोप। अच्छा, प्रोक्टोस्कोप में आपके पास दो चीज़ें, एक आपके पास है प्रोक्टोस्कोप शीट, ये बाहर वाला, सही हो गया, और एक आपके पास है ऑब्चुरेटर,
ये ऑब्चुरेटर है। ऑब्चुरेटर को हम शीट के अंदर डालते हैं और फिर इसको इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, एनल कैनाल में। क्या करते हैं, इट इज़ पास टू इट्स फुलेस्ट लेंथ एंड द ऑब्चुरेटर इज़ रिमूव। पहले हम ऑब्चुरेटर को शीट में डालते हैं और फिर हम इस ऑब्चुरेटर को एंटर करते हैं कहाँ पे, आपके एनल कैनाल में। फुल लेंथ तक हम यहाँ तक इसको एंटर कर लेते हैं। जब हमने इसको एंटर कर दिया देन वी विल रिमूव दिस ऑब्चुरेटर। ऑब्चुरेटर का काम क्या है कि ये इसको वो इसका फेस जो आपके पास है दैट इज़ ब्लंट, ये आपके पास ब्लंट फेस होता है, मतलब शार्प नहीं होता, तो इंजरी के चांसेस नहीं होते, आराम से पास हो जाता है। जब वो अपनी जगह पे पहुंच गया देन देयर इज़ नो नीड ऑफ द ऑब्चुरेटर। ऑब्चुरेटर को हम रिमूव कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हम क्या इंसर्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं, बायोप्सी लेते हैं या हम इमेजेस देखते हैं कि क्या अंदर क्या हो रहा है, कोई चीज़ प्रेजेंट है, पाइल्स प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट, वीन स्वेलअप है, कितने स्वेलअप है, किस हद तक स्वेलअप है, तो वो सब कुछ हम देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज़ देन स्लोली विड्रॉन। जब हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं हम सब चीज़ों की भी देख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। जब हम इसको विड्रॉल करते हैं तो अगर अंदर आपके पास इंटरनल हेमरॉइड्स प्रेजेंट है, ये जो मैंने आपको दिखाया था, दीज आर द इंटरनल हेमरॉइड्स। अगर इंटरनल हेमरॉइड्स आपके पास प्रेजेंट है तो जब आप इस शीट को बाहर की तरफ लेके जाओगे, इस शीट को बाहर की तरफ लेके जाओगे तो इसका जो ल्यूमेन है, अंदर वाला जो इसका हिस्सा है, जो ट्यूब है, जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन इज़ द इंटरनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो इसका इंटरनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो इंटरनल हेमोरॉइड्स इसमें बल्ज करेंगे, इसके अंदर फंसेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ओके देयर इज़ इंटरनल हेमोरॉइड्स। क्योंकि जब आप इसको वापस बाहर की तरफ लेके जाओगे, बाहर की तरफ इसको खींचोगे तो वो इंटरनल हेमोरॉइड इसके अंदर बल्ज होंगे। सही है। सो दिस इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एनस एंड रेक्टम। और एनस और रेक्टम में जो भी चीज़ें आपके पास प्रेजेंट होंगी वो आपको इससे मालूम होगी, दैट इज़ द एग्जामिनेशन। अच्छा, सेकंड जो आपके पास प्रोसीजर है जिससे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो हेमोरॉइड्स को, सो दैट इज़ द सिग्मोइडोस्कोपी। अच्छा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द इलियोसिकल जंक्शन। ये इलियम दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज सीकम दैट इज़ द first part of the ileum that is the last part of the small intestine and cecum that is the first part of the large intestine, जिसके पास आपका ये अपेंडिक्स भी अटैच होता है। अच्छा, क्या होता है कि then we have the ascending colon, then we have the transverse colon and then we have the descending colon and this is the sigmoid colon। ये जो आपके पास S शेप में आ रहा है, this is the sigmoid colon, this is the rectum and this is the anus। अब सिग्मोइडोस्कोपी को नाम इसके पोजीशन की वजह से दिया गया है कि ये आपके पास एक प्रोसीजर है, एक काम है, एक तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम एग्जामिनेशन करते हैं। वही स्कोपी का वर्ड आ गया, सो मतलब स्कोपी मीन एग्जामिनेशन। इसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं कहाँ कहाँ की, कि पहले तो हमने रेक्टम में इंसर्ट किया सिग्मोइडोस्कोप को। जिस तरह आपके पास प्रोक्टोस्कोपी था उसमें हमने प्रोक्टोस्कोप को यूज़ किया था। अब ये आपके पास सिग्मोइडोस्कोपी है तो इसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सिग्मोइडोस्कोप। तो सिग्मोइडोस्कोप को हम इंटर करते हैं एनस कैनाल में, तो एनस की एग्जामिनेशन हो गई। देन आता है वो आपके पास रेक्टम में, तो रेक्टम की एग्जामिनेशन हो गई। देन वो आता है आपके पास सिग्मोइड कोलोन में, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिग्मोइड कोलोन की एग्जामिनेशन कर लेते हैं। सो सिग्मोइडोस्कोपी इज़ अ मिनिमल इन्वेसिव मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ से लेकर कहाँ तक, फ्रॉम रेक्टम थ्रू द नियरेस्ट पार्ट ऑफ द कोलोन द सिग्मोइड कोलोन। रेक्टम मतलब एनस कैनाल, रेक्टम एंड देन सिग्मोइड कोलोन को हम एग्जामाइन कर सकते हैं किसके ज़रिए, सिग्मोइडोस्कोपी के ज़रिए। अब जो हमारे पास ये प्रोक्टोस्कोप था तो इसके ज़रिए हम जस्ट रेक्टम और एनस की कर सकते हैं। सही है, इसके ज़रिए हम जस्ट रेक्टम का कर सकते थे, एनस का एंड रेक्टम का। हम सिग्मोइड कोलोन की तरफ नहीं जा सकते थे, इतना वो नहीं था। अब जो हमारे पास सिग्मोइडोस्कोपी है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम अप टू द सिग्मोइड कोलोन हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और हमारे पास रेक्टम में अगर हमारे पास इस गर्ड में कोई पाइल्स प्रेजेंट है या कोई और हमारे पास पैथोलॉजी है, कोई ट्यूमर है, कुछ भी है, पॉलिप्स है, तो हम उन सब की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सिग्मोइडोस्कोप आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू द एनस एंड वी एग्जामाइन द rectum, anus and sigmoid colon through this
इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आपके पास लाइट प्रेजेंट होता है, इसमें आपके पास इरिगेशन के लिए अगर आपने इरिगेशन करनी है, वॉश करना है, तो आप इरिगेशन इसके ज़रिए कर सकते हो। देन आपके पास वीडियो कैमरा है और इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आप इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर सकते हो, वहाँ की बायोप्सी ले सकते हो। सही है। सो दिस इज़ द सेकेंड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। अच्छा, अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो हेमोरॉइड्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप उसकी तरफ जाओ और आप उसके ज़रिए हेमोरॉइड्स को ट्रीट करो। अच्छा, जो आपके पास नॉन सर्जिकल, मतलब इसमें सर्जरी हम नहीं कर रहे, हम जस्ट मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, उन मेथड्स के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, हम हेमोरॉइड्स को ट्रीट कर रहे हैं। दीज ऑल आर द नॉन सर्जिकल मेथड्स। सही है। नॉन सर्जिकल मेथड्स में आपके पास सबसे पहले जो है दैट इज़ इंजेक्शन ऑफ स्क्लेरोज़न। ये आपके पास एक तरीका है कि जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, आप हेमोरॉइड्स को ट्रीट कर सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास पाइल्स है, जो आपके पास हेमोरॉइड्स प्रेजेंट है एनल कैनाल में, इसको आप इंजेक्ट करते हो। इसमें आप इंजेक्शन लगाते हो किस चीज़ का, स्क्लीरोजिंग एजेंट का। स्क्लीरोजिंग एजेंट आपके पास क्या चीज़ है कि ये आपके जो वीन्स है, जब ये केमिकल, ये जो स्क्लीरोजिंग एजेंट है, जब ये आपके वीन्स में जाता है तो ये वहाँ पे फाइब्रोटिक प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, फाइब्रोसिस कर लेता है, उन वीन्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। उन वीन्स के अंदर स्क्लीरोसिस फाइब्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और उनको बिल्कुल खुश्क कर देता है, बिल्कुल उनको ख़त्म कर देता है। सो इसमें क्या है, ये आपके पास एक तरीका है कि आप उन स्वोलन, जो आपके पास डायलेटेड और स्वोलन वीन्स है, उनको आप ख़त्म कर लो। जब आप उनको, यही मेथड आपके वेरिकोसील में भी था कि उसमें आप स्क्लीरोजिंग एजेंट जो है उसको इंजेक्शन डालते थे, इंजेक्शन वीन्स में लगाते थे, वीन्स में क्या एंटर करते थे आप, स्क्लीरोजिंग एजेंट, और स्क्लीरोजिंग एजेंट क्या करता था, उसको स्क्लीरोज कर लेता। स्क्लीरोज मीन जस्ट फिनिशिंग इट। सही है। सो ये आपके पास एक मेथड है कि आप उससे हेमोरॉइड्स को ट्रीट कर सकते हो। देन जो मोस्ट कॉमन तरीका है, जो बहुत सारे तरीक़ों में, बहुत सारे हेमोरॉइड्स में यूज़ होता है, दैट इज़ बेंडिंग। बेंडिंग क्या है, इट इज़ फॉर द सेकेंड डिग्री हेमोरॉइड, इट इज़ डन थ्रू द टाइट इलास्टिक बैंड ऑन द बेस ऑफ द पेडिकल ऑफ ईच हेमोरॉइड। इसमें क्या होता है कि ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, इसको इंसर्ट करते हैं, पाइल्स को पहले कैच करते हैं, और ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, ये आपके पास रबर बैंड्स होते हैं। ये रबर बैंड्स, ये जो आपके पास पेडिकल है, जो इनका बेस है, ये आपके पास हेमोरॉइड्स है और ये हेमोरॉइड्स का बेस है। तो हेमोरॉइड्स के बेस पे आपके ये रबर बैंड्स लगा लेते हैं। तो मतलब एक तरह से अब वहाँ पे ब्लड नहीं आएगा, मतलब ये वीन्स आपके पास ख़राब हो गए थे, स्वोलन हो गए थे, इनके वॉल्स ख़राब हो गए थे, यहाँ पे ब्लड पुल अप हो रहा था। तो इनके बेस पे आपने क्या लगा दिया, आपने रबर लगा दिया, तो आपने उसको टाइट कर दिया, मतलब उसको बंद कर दिया। अब ब्लड यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ से ब्लीडिंग भी नहीं होगी, पेन भी नहीं होगा, आपको कोई मसला नहीं होगा। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द हेमोरॉइड्स। अच्छा, ये कौन से डिग्री के लिए हम यूज़ करते हैं, सेकेंड डिग्री। अब हेमोरॉइड्स में आपके पास कुछ डिग्रियां हैं, एक है फर्स्ट डिग्री ऑफ हेमोरॉइड्स, एक है सेकेंड डिग्री ऑफ हेमोरॉइड, एक है थर्ड डिग्री ऑफ हेमोरॉइड्स, एक है फोर्थ डिग्री ऑफ हेमोरॉइड। आपके पास एक नया दूसरा एक टॉपिक है, दैट इज़ हेमोरॉइडेक्टोमी, जिसमें हम रिमूवल करते हैं हेमोरॉइड्स की। उसमें आपके मैंने एक वीडियो दी है और उसमें मैंने उस वीडियो में एक एक डिग्री को एक्सप्लेन किया है कि फ़र्स्ट डिग्री क्या चीज़ है हेमोरॉइड, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। मैं आपको आप यहाँ वो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा फर्स्ट डिग्री क्या है, सेकंड डिग्री क्या है। लेकिन मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि सेकंड डिग्री में जो है आपके पास पाइल्स वो नीचे की तरफ नहीं आते, बाहर से नज़र नहीं आते, और आप उसको अगर वो नीचे आ भी जाए ड्यूरिंग डिफिकेशन, जब आप स्टूल पास करते हो नीचे जब आ भी जाए तो आप उसको थ्रू हैंड या फिंगर्स आप उसको वापस लेके जा सकते हो। सही है। अच्छा, ये डिग्री जो है ये मैं आपको डिटेल उस टॉपिक में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। इसी का टॉपिक है हेमोरॉइडेक्टोमी, उसमें आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। सही है। तो सेकेंड डिग्री में हम क्या करते हैं, सेकेंड डिग्री में हम बैंड लाइगेशन करते हैं। हम बैंड को इसके पेडिकल जो आपके पास पेडिकल है, मतलब जो आपके पास आउट पाउचिंग सी हुई है, उसके पेडिकल पे, उसके बेस पे हम क्या कर देते हैं, ये बैंड्स लगा देते हैं, तो वो आपके पास बंद हो जाते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज़ क्रियोसर्जरी। क्रियोसर्जरी क्या है कि इसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन, हम प्रोब इंसर्ट करते हैं, दिस इज़ द प्रोब। हम प्रोब को रेक्टल कैनाल में इंसर्ट करते हैं और उसको सामने लेके आते हैं हेमोरॉइड्स के। अब इस प्रोब में हम क्या इस पर स्प्रे करते हैं, इन हेमोरॉइड्स के ऊपर हम स्प्रे करते हैं किस चीज़ को,
हम लिक्विड नाइट्रोजन को हम इसके ऊपर स्प्रे इसकी स्प्रे हम इस पे करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन आपके पास जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है ऑन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आपके पास होता है। जब वो स्प्रे आप इन हेमोरॉइड्स पे करते हैं तो वो क्या कर देता है, इन पाइल्स की कोगुलेशन कर देता है, इनको कोगुलेट कर देता है और इनकी नेक्रोसिस कर देता है, मतलब इनकी डेथ हो जाती है। इन टिश्यूज़ की जो आपके पास वीन्स वाली जगह है ये बिल्कुल डेड हो जाती है, इनकी कोगुलेशन हो जाती है ड्यू टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर। जो आप इस पे नाइट्रोजन डाल रहे हो, लिक्विड नाइट्रोजन की स्प्रे कर रहे हो, वो लिक्विड नाइट्रोजन आपके पास -96 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। जब वो स्प्रे इन वीन्स पे पड़ती है तो वो इनको क्या कर देती है, इन वीन्स को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, इनकी नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस इज़ द डेथ ऑफ सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। तो नेक्रोसिस इनकी हो जाती है, हम इनको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। सही है। सो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप हेमोरॉइड्स को ट्रीट कर सकते हो। अच्छा, आपके पास एक लास्ट और ऑप्शन है, दैट इज़ द फोटोकोगुलेशन में आप क्या करते हो कि आप एक प्रोब इंसर्ट करते हो और उस प्रोब के ज़रिए आप इंफ्रारेड कोगुलेशन करते हो। जो आपके पास जहाँ पे पाइल्स प्रेजेंट है उनके सामने आप प्रोब का एंड लेके आते हो और इंफ्रारेड लाइट जो है वो उस पर पड़ती है। वो इंफ्रारेड लाइट क्या कर देती है, वो उस वीन्स को बिल्कुल जला देती है, मतलब उसको बर्न कर लेती है, वो बिल्कुल आपके पास ख़त्म हो जाते हैं। दैट काजेज द कॉटराइजेशन। एक टाइप की कॉटराइजेशन है, जिस तरह कोटरी से हम किसी चीज़ को जलाते नहीं है, उसको कोटरी क्या करती है, कोटरी काज कटिंग एंड कोगुलेशन ड्यू टू हीट। तो ये इंफ्रारेड क्या चीज़ है, आपके पास हीट है, तो वो हीट जो है वो क्या कर देती है, वो इंफ्रारेड आपकी उस एरिया की कोगुलेशन कर देती है। सही है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। आपके लिए असाइनमेंट है कि आप मोर एडवांस ऑप्शन सर्च कर ले के हेमोरॉइड्स को हम और किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सही है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।